अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखें कि आपके पास ये जो पास्ट पेपर्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये 2014 से ऑनवर्ड 2022 तक के हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो मैंने डाटा कलेक्ट किया है ये डिफरेंट बोर्ड से, जैसे लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल, रावलपिंडी, सरगोदा, बावलपुर, डेरा गाजी खां, आज़ाद जम्मू कश्मीर, ये सब बोर्ड में से मैंने डाटा कलेक्ट किया है 2014 से 2022 तक। और ये 100% श्योर है कि आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो इसी में से ही आएगा, क्योंकि यही हर साल पोर्शन जो है वो बार बार रिपीट होता नज़र आ रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर मार्क करना स्टार्ट कर दें। पेज नंबर आपके पास 3 पर एग्जाम्पल 1 है। आपने एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट 4 और पार्ट 5 लाजमी करना है। और उसके बाद फिर आप बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 की, जो कि पेज नंबर आपके पास 4 पे मौजूद है। एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल नंबर 4, दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और फिर उसके अलावा आप नेक्स्ट आ जाते हैं डेफिनेशंस पे। पेज नंबर आपके पास 7 है। पेज नंबर 7 पे आपके पास डेफिनेशंस हैं लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन की भी आप कर लीजिएगा, रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन, और देन उसके बाद आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन है। और देन आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट MCQ हैं जो कि आप लोग लाजमी याद कर लें, जैसे साइन हाइपरबोला x किसके बराबर है, कोस टेन हाइपरबोला, कोट सीकेंट और कोसीकेंट हाइपरबोला x किसके बराबर है। फिर हम बात करते हैं इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस की, तो ये भी आप 6 के 6 याद कर लें क्योंकि MCQ के लिहाज से ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो एक्सप्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन, और देन उसके बाद आपके पास इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की डेफिनेशंस हैं। फिर हम बात करते हैं पेज नंबर 11 की, तो यहाँ पर आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और एग्जाम्पल 1 आपके पास शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको सर्कल प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल नंबर 2 के दोनों पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है जी, बहुत दफ़ा रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। उसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 3 में जो पार्ट 3 है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर आपके पास पार्ट नंबर 2 इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आप लास्ट में नोट कर लीजिएगा। ये पोर्शन अक्सर बच्चे स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता। एग्जाम्पल नंबर 1 की एग्जाम्पल्स की हमने बात कर ली है, और अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 की। तो 1.1 का जो आपके पास क्वेश्चन 1 है, इसका बी पार्ट आप लाजमी ट्राई करें, ठीक है। बी पार्ट को आप ये चारों के साथ ट्राई कर लें, और लास्ट वाले के साथ आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो इसमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पार्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट A, B और C ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं डोमेन और रेंज की। डोमेन रेंज में आपके पास ये 4 पार्ट्स हैं, जिसमें आपके पास जो पार्ट 2 है और पार्ट 3 है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पार्ट 4 की बात की जाती है और पार्ट 1 की। तो इस तरीके से इनकी इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन 5 भी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद क्वेश्चन 7 का A पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन पार्ट 2 और 3 की भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि इसके भी चांसेस हैं आपके पास। क्वेश्चन 8 जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाजमी आप इसको रेडी कीजिएगा। और देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका पार्ट 1, 3, 5 और 6। दीज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.1। फिर हम बात करते हैं पेज नंबर 16 पर एग्जाम्पल 3 की। तो ये एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, आप इसको लाजमी कीजिएगा। इसमें आपने डोमेन और रेंज को डिस्कस करना है। और फिर हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इसको लाजमी देखिएगा। इसमें से कहीं ना कहीं से कोई पार्ट बनाकर दे देता है, तो आप जब इसको ट्राई करेंगे आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा ये इजी क्वेश्चन है, तो आप इसको थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये लॉन्ग के लिहाज से, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पास पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 2। इसका पार्ट A, B, C और D तीन चारों के चारों पार्ट इसमें इम्पोर्टेंट है।
तो आपने ये लाजमी रेडी कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये शॉर्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। इसका फर्स्ट पार्ट और इसका सेकंड पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर हम बात करते हैं जी लिमिट की, और लिमिट वाला जब पोर्शन स्टार्ट होता है तो इसमें हमारे पास लिमिट की डेफिनेशन आ जाती है, तो आपने ये डेफिनेशन मार्क कर लेनी है। उसके बाद फिर आपके पास ये थ्योरम आ जाता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर ये थ्योरम देखे जाते हैं। और जब मैंने खुद एग्ज़ाम्पल दिया था तो तब मेरे साथ भी यही ट्रेजेडी हुई थी कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास जो चैप्टर 1 से बना था वो एक थ्योरम ही आ गया था जो कि काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो आप इसके जो थ्योरम्स हैं वो लाजमी देख लीजिएगा, बहुत दफ़ा आते हैं ये थ्योरम्स। और एक थ्योरम आपके पास ये है, और उसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, इसको मार्क कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। आपने ये चीज़ प्रूव करनी होती है पेज नंबर 23 पर। ये बहुत दफ़ा आ चुका है शॉर्ट क्वेश्चन। और इसके अलावा ये एग्जांपल 1 का पार्ट 2 जो है ये भी आप लाजमी नोट कर लें, ये पेज नंबर 24 पर है। और एग्जांपल 2 है पेज नंबर 25 पर। बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बच्चों को इसका आइडिया ही नहीं होता, और ये एग्जांपल बोर्ड में फिर आपको नज़र आती है, फिर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और देन फिर आपके पास ये इम्पोर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप इसका प्रूफ लाजमी रेडी कर लें। और देन ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लास्ट वन फिर आपके पास सैंडविच थ्योरम बन जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पास्ट पेपर्स में देखने को मिल रहे हैं हमें। और ये आपके पास आ जाता है सैंडविच थ्योरम, तो ये सैंडविच थ्योरम है। और आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी आ जाता है व्हाट इज़ सैंडविच थ्योरम, तो आपने इसकी स्टेटमेंट को लिखना होता है। और फिर हम बात करते हैं लास्ट पे, ये एक आपके पास इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, ये इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, इसको भी आप कर लीजिएगा। और उसके बाद आपके पास एक्सरसाइज 1.3 आती है, जिसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप ये नोट कर लें, ये जो आपके पास सिर्फ एक ये जो क्वेश्चन है यही बार बार बोर्ड में नज़र आ रहा है, तो इसके लॉन्ग के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, और देन आपके पास ये पार्ट्स हैं इसके, इसमें ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है और ये लास्ट वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये 2 पार्ट्स को भी आप देख लीजिएगा। और फिर हम बात करते हैं कंटिन्यूस फंक्शन की, आपके पास डेफिनेशन बनती है। और इस चैप्टर में से आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट में आ चुका है, और कंसेप्ट इसमें 1.4 में एक ही है, तो ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। उसके अलावा ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। एक दफ़ा कहा था कि इसको सिर्फ x=2 के लिए चेक करें, और एक दफ़ा बोर्ड में इस तरह भी दिखा गया कि आपने x=2 के लिए और -2 दोनों के लिए आपने चेक करना था इसको। और उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 का जो आपके पास ए पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से, और बी शॉर्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। और देन आप चैप्टर 1 की अगर बात करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप ये चैप्टर 1 को इस तरीके से रेडी करते हैं। बाकी चैप्टर 1 का जो इंट्रोडक्शन है और एक्सरसाइज 1.1 है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, आप लाजमी इसको गो थ्रू करें और अच्छे से इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, और आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं 8 मार्क्स के, 8 और 5 13, और आपके मैक्सिमम 2 या 3 आपके MCQ बन जाएंगे। तो ऑलमोस्ट आपका ये 15 मार्क्स का पेपर ऑलमोस्ट यहाँ से डन हो जाता है। तो इजी चैप्टर है, आप लाजमी इसको रेडी करें, और अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।